बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने दूसरे चैनल पे कल एक वीडियो डाली थी कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने कहा है कि अगर जो नवाज शरीफ को लेने के लिए लाहौर में जाएगा, उसके आगे इस्तकबाल के लिए जाएगा, मीनार पाकिस्तान में जाएगा, तो उनको जन्नत की बिशारत दी गई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की तरफ। उसके ऊपर मैंने तफसीली वीडियो बनाई है कि ये जो खुराफात हैं ये पीटीआई में थे, अब नून लीग में भी आ गए। अच्छा, अब इसको जवाब दिया है एक आलमी दीन ने, बहुत जबरदस्त जवाब दिया है। उसने फतवा जारी कर दिया है कि वो कहता है कि जो भी जलसे में लाहौर में जाएगा तो वो इंशाल्लाह सीधा जहन्नम में जाएगा। अच्छा, उस आलमी दीन की वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, और वो आलमी दीन ने जो वजह बताई है जहन्नम में जाने के लिए, क्योंकि जलसे में जाने के लिए तो जहन्नम नहीं है, हाँ नवाज शरीफ की कुछ बातें बताई हैं कि जिस वजह से वो जहन्नम में जाएंगे। वो उस आलमी दीन की बातें से तो कोई जन्नत में जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा। मैं आप लोगों के सामने एक और बड़ी जबरदस्त खबर आप लोगों के सामने रखूंगा, और मुझे यकीन है कि 90% जो मेरे व्यूअर हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी, जो मैं आप लोगों के सामने सबूत के तौर पे रखूंगा। वो वीडियो देखना, अगर वो वीडियो सच है तो फिर तो गारंटी से जो भी नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा, इंशाल्लाह। मैं भी कह रहा हूं। अच्छा, इससे पहले वो वीडियो रखने से पहले मुझे एक और बात याद आ गई कि जो आलमी दीन है, माशाल्लाह, अगर कोई सियासतदानों की तरफ से कुछ ऐसे बेहुदा किस्म के बयानात आते हैं तो ये जो आलमी दीन है, जो सीधे साधे देखने में है, ये बहुत जबरदस्त किस्म का जवाब देते हैं और बहुत दिलचस्प किस्म के जवाब होते हैं। इसी तरह जब इमरान खान की हुकूमत हुई तो वफात चौधरी ने कहा था कि भाई इन मौलवियों का क्या काम है सियासत में या इस दुनिया में, यानी कि हुकूमतों कर में इनका क्या काम है। यानी कि उन्होंने एक बिल्कुल उलमा कराम को रद्द कर दिया था कि इनका कोई काम नहीं है। तो एक आलमी दीन ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था। वो कहता था कि फवाद चौधरी साहब, हमारा क्या काम है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर हमने आपके माँ बाप का निकाह ना पढ़ाया होता तो शायद आज आप हरामी होते। तो ऐसा ही जवाब इन लोगों को मिलना चाहिए जो लोग दीन से मजाक करते हैं। तो नाजरीन, वो वीडियो तो आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल पे जाके सुन लेना, बल्कि वो तो अब पूरी वायरल हो गई है। वो सबसे पहले मैंने यानी कि कुछ मिनट हुए थे वो वीडियो जब अपलोड हुई सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अब तो वो पूरी सोशल मीडिया में फैल गई है कि जो कहता है कि जो नवाज शरीफ के आगे जाएगा उसको मिलने के लिए तो वो यानी कि जन्नती होगा। तो अब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जिस आलमी दीन ने उसको जवाब दिया। पहले इसकी वीडियो सुनो कि ये क्यों उनको जहन्नमी कह रहा है, फिर जो मैं आप लोगों के सामने सबूत रखूंगा उसको तो कोई माई का लाल रद्द कर भी नहीं सकता है। पहले जो सुनो कि ये आलमी दीन क्या कहता है। मीनारे पाकिस्तान, आपके इस क्लिप के जवाब में ये कह रहा हूं कि मीनारे पाकिस्तान जाने वाले सीधे जहन्नम में जाएंगे इंशाल्लाह। जन्नत में तो बड़ी दूर की बात है, जन्नत की तो खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। जा किस लिए रहे हैं? एक झूठे के लिए जा रहे हैं, एक चोर के लिए जा रहे हैं, एक डाकू के लिए जा रहे हैं, जो मुल्क लूट के चला गया है उसके लिए जा रहे हैं। और जहां झूठ पे झूठ बोला जाएगा वहां जा रहे हैं। नाज़रीन, इस आलमी दीन ने कहा है कि वो आदमी जहन्नम में जाएंगे। क्यों जहन्नम में जाएंगे, कि वो जा क्यों रहे हैं, कि एक झूठे आदमी के आगे जा रहे हैं, एक चोर आदमी और एक डाकू आदमी। ये 3-4 चोर, डाकू या हम कह सकते हैं कि एक फ्राडिया किस्म का आदमी के जलसे में जाना या उसको सपोर्ट करने से तो शायद कोई जहन्नम में जाएगा या नहीं जाएगा, इसके ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो वीडियो सुनना, वो अगर हकीकत है, वो माशाल्लाह हकीकत है, ऐसे नहीं है, तो फिर तो गारंटी से जो भी आदमी जाएगा वो सीधा जहन्नमी होगा। वो नाज़रीन, वो जो वीडियो है बहुत पुरानी वीडियो है, इमरान खान के दौर की वीडियो, उसकी नवाज शरीफ की हुकूमत की दौर की वीडियो है, जब वो नवाज शरीफ उस टाइम वजीर आजम थे। तो ये एक बड़ा मशहूर मजहबी स्कॉलर है नजीर अहमद गाजी साहब, उसने ये इंकशाफ किया है। ये सुनो वो क्या कहता है, फिर आगे जाके बात करते हैं। नाज़रीन, मुझे बहुत दुख से ये बात कहना पड़ती है। 11 सितंबर को शाम को एक टेलीविज़न पर हामिद मीर जो मशहूर सहाफ़ी हैं उन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो कुलसूम बीबी थी जिनका अभी इंतकाल हुआ, साबिक वज़ीर आज़म की आहलिया कुलसूम नवाज़, उनके पास आंजहानी आसमा जहांगीर जो एक वकील थी वो आ गई, उन 6 आदमियों के हवाले से उनके घर आई
कि जिन्होंने जो ब्लॉगर्स थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करते थे, उनके लिए वो आई और उन्होंने कहा, अहमद मीर ने, कि कुलसूम नवाज ने और आजहानी आसमा जहांगीर ने प्रेशर डाला प्राइम मिनिस्टर पे, और जब तक वो गुस्ताखान रसूल जो थे वो रिहा नहीं हो गए और मुल्क से भाग नहीं गए। और इसी तरह पिछली हुकूमत के जो बैरिस्टर जफरुल्लाह था, मुशीर वजीर आजम का, उसने भी कहा। तो मुझे चूंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं लोगों, वो कहते हैं कि आपने कुलसूम नवाज के हवाले से क्यों नहीं कोई बात की, क्यों नहीं फातिहा पढ़ी। हमारी दोस्ती अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। नाज़रीन, नज़ीर अहमद गाजी साहब ने हामिद मीर का हवाला दिया है, उसने ऐसे बात नहीं किया है। वो कहता है कि भाई आसमा जहांगीर जो एक कादियानी औरत थी, सब लोगों को मालूम है कि आसमा जहांगीर ने कुछ 3-4 ब्लॉगर थे जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गुस्ताखी की थी, फिर पाकिस्तान के अदारों ने उनको गिरफ्तार किया था और वो जेल में थे। तो आसमा जहांगीर ने कुलसूम नवाज जो नवाज शरीफ की बीवी थी, उसको ये सिफारिश की थी कि इनको मुल्क से बाहर भेजना है। और ये आसमा जहांगीर और कुलसूम नवाज ने यानी कि उतने तक नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डाले रखा जब तक नवाज शरीफ ने उनको मुल्क से बाहर नहीं भेजा। अच्छा, ये नज़ीर अहमद गाजी साहब क्यों कह रहे हैं कि इसके ऊपर इतराज किया गया था कि आप कुलसूम नवाज जब फौत हुई तो आपने कोई फातिहा या उसके लिए अफसोस क्यों नहीं किया। तो नज़ीर अहमद बता रहे थे कि मैंने इसलिए अफसोस नहीं किया है कि जो गुस्ताखों को रिहा करते हैं, मैं उसके लिए अफसोस नहीं करता हूं। ये एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब नाजरीन, ये बात, अगर एक शख्स ऐसा है कि जिसने गुस्ताखों को रिहा किया, अगर ऐसा शख्स है कि जिसने मुमताज हुसैन कादरी शहीद को फांसी लगाया, ऐसा शख्स जो कादियानियों को भाई कहता है, ऐसा शख्स जिसकी पार्टी ने खत्मे नबुव्वत के कानून में तरमीम की, बिल्कुल उस टाइम नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं थे, लेकिन ये पार्टी इमरान नवाज शरीफ की थी, और वो ऐसा पार्टी का सरबराह जो फ्रांसीसी सफीर के वक्त इमरान खान के साथ खड़ा था, वो ऐसा यानी कि पार्टी का सरबराह कि जो आसिया मौलूना की रिहाई में इमरान खान के साथ खड़ा था, उस शख्स को सपोर्ट करने के लिए जो खुला गुस्ताखों को सपोर्ट करता है, उनको रिहा करता है, आप उसको सपोर्ट करने के लिए जाते हैं। और सपोर्ट क्यों करते हैं कि ये दोबारा वजीर आजम बने और दोबारा गुस्ताखों को रिहा करे, दोबारा इस्लाम दुश्मन जितनी पॉलिसियां उसके ऊपर अमल पैरा हो। तो ऐसे शख्स को सपोर्ट करना और ऐसे शख्स के जलसों में जाना, मेरा ख्याल है कि किसी मौलवी आलिम दीन से फतवा लेने की जरूरत नहीं है। फिर ये दलीलें अगर मौलवी साहब देते तो यकीनन वो आदमी जहन्नम के हकदार होंगे, जब उनको वाज़े मालूम है कि एक आदमी ने गुस्ताखों को सपोर्ट किया, गुस्ताखों को रिहा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है खत्मे नबुव्वत इतना बड़ा मसला है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लो, खत्मे नबुव्वत का तो उसके ऊपर ये तरमीम कर रहे थे। फिर भी जो आदमी इसको सपोर्ट करने के लिए जाएगा तो वो यकीनन जहन्नमी ही होगा। हाँ, जिस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा है कि अगर आप नवाज शरीफ को लेने के लिए जाएंगे या उसके जलसे में जाएंगे तो आप सीधे जन्नती हैं, तो उसने वजह नहीं बताई थी कि आप जन्नती क्यों हैं। सिर्फ नवाज शरीफ कोई फलस्तीन के लिए वहां जंग का ऐलान तो नहीं कर रहे थे, फलस्तीन के लिए वो जहाज की साहबंदी तो नहीं कर रहे थे, कोई नाम तो वो नहीं लिख रहे थे, ऐसा तो नहीं कहा कि चलो तैयार हो जाओ हम फलस्तीन में जाते हैं। तो शायद ये बात हम मान ही जाते कि बिल्कुल वो जाने वाला आदमी होगा, वो जन्नती होगा। लेकिन उस शख्स के जलसे में जाना जो शख्स खुला गुस्ताखों का सपोर्टर है, जिसने मुमताज हुसैन कादरी शहीद को फांसी लगाया, बहुत बड़े बड़े जुर्म है नवाज शरीफ के। तो नाज़रीन, बिल्कुल सही, जिस तरह के ये लोग आगे मनगढ़ंत किस्म के फतवे देते हैं ना, ये सियासी लोग अपने सियासी लीडरों को सपोर्ट करने के लिए आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, तो फिर आलमी दीन का हक बन जाता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।